वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विलो पार्ट 2 को, जिसमें हम आज इसके बाकी के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर देखिए, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विलो और बाकी सब जैसे ही बैडमोरा के उस महल से निकलते हैं कि तभी उनके पीछे वही मॉन्स्टर पड़ जाते हैं जो कि एरिक को उठाकर ले गए थे। वहीं वो सभी उन मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करते हैं और वो मॉन्स्टर जैसे ही उन्हें पकड़ने वाले होते हैं कि तभी विलो अपनी पावर से उनमें से एक मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखकर उन मॉन्स्टर्स को काफी गुस्सा आता है और तभी किट विलो से कहती है कि इन मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाने का कोई तो रास्ता होगा। जिस पर विलो उन सभी से कहता है कि अगर हमें इन मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाना है तो हमें जंगल की तरफ जाना होगा। और जैसे ही वो सभी जंगल के अंदर जाते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर उनका पीछा छोड़ देते हैं। वहीं जंगल में आने पर विलो एलोरा को जादू के बारे में कुछ और बातें बताने लगते हैं, लेकिन तभी एलोरा की नज़र जादुई छड़ी पर जाती है और तभी एलोरा विलो से कहती है कि मुझे इस छड़ी का इस्तेमाल करना है। जिस पर विलो एलोरा से कहते हैं कि जब तक तुम जादू के सभी मंत्रों को नहीं सीख लेती तब तक तुम इस छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिसके बाद हम बोरमैन को देखते हैं जो कि ग्रीडन से बात कर रहा था, लेकिन तभी बोरमैन को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है और वो जैसे ही अपने साथियों को इसके बारे में बताने वाला होता है कि तभी बॉन रिवन नाम के लुटेरे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद वो उन सभी को अपने कबीले में लाते हैं और तभी हम वहाँ उनकी लीडर स्कॉर्पिया को देखते हैं जो कि अपने एक साथी लॉरी से पूछती है कि तुम्हें ये सब मिले कहाँ से। लेकिन उसी टाइम किट स्कॉर्पिया के पास आकर उससे कहती है कि मैं टीयरस्लीन की राजकुमारी किट हूँ और मेरे भाई एरिक को क्रोन के कुछ मॉन्स्टर उठाकर बिखरे समुद्र के पार ले गए हैं और अगर हम वहाँ जल्दी ही नहीं पहुँचे तो क्रोन उसे मार देगी। ये सुनकर स्कॉर्पिया और उसके सभी साथी हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिखरे समुद्र जैसी कोई जगह है ही नहीं। और तभी वो उन सभी को अलग अलग जगह बंद कर देते हैं। जिसके बाद स्कॉर्पिया बोरमैन के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम स्केलन से जिंदा बाहर कैसे निकले, क्योंकि आज तक जो भी वहां गया है वो कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाया। और तभी हमें पता चलता है कि स्कॉर्पिया बोरमैन को पहले से जानती है और वहीं स्केलिन पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां ट्रोल्स नाम के खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। जिसके बाद हम किट और एलोरा को देखते हैं और तभी किट एलोरा से कहती है कि हमें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। और तभी एलोरा उस छड़ी को निकालती है और किट से कहती है कि हम इसकी मदद से यहाँ से निकलेंगे। जिसके बाद एलोरा एक मंत्र बोलती है और उस छड़ी की मदद से उस दरवाजे को तोड़ देती है। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही जेड और बाकी सभी को बचाने आते हैं कि तभी बॉन रिबन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसी टाइम स्कॉर्पिया भी वहां आ जाती है। और तभी किट देखती है कि उन्होंने जेड को बांध रखा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेड अपने आप को छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो सीधा स्कॉर्पिया के पास आकर उसे पकड़ लेती है और तभी हम उन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट को देखते हैं जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी स्कॉर्पिया जेड की गर्दन पर एक निशान देखती है, जिसके बाद वो लड़ना बंद कर देती है और तभी वो अपने साथियों से कहती है कि मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कॉर्पिया जेड से पूछती है कि तुम्हारी गर्दन पर वो निशान कैसे आया। जिस पर जेड स्कॉर्पिया से कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन ये निशान मेरी गर्दन पर बचपन से है। और तभी स्कॉर्पिया उसे अपनी गर्दन पर बने निशान को दिखाती है जो कि ठीक वैसा ही निशान था जैसा कि जेड की गर्दन पर बना था। जिसके बाद स्कॉर्पिया जेड से कहती है कि ये निशान बच्चे की गर्दन पर तब बनाया जाता है जब वो 100 दिन का होता है और इसी निशान से बच्चे की पहचान होती है कि वो किस परिवार का है। और तभी जेड को पता चलता है कि स्कॉर्पिया उसकी बहन है। जिसके बाद हम विलो और ग्रीडन को देखते हैं और तभी ग्रीडन विलो से कहता है कि हमें जल्दी ही यहाँ से निकलकर एलोरा और बाकी सबको बचाना होगा। और तभी विलो को वहाँ एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वहीं विलो जैसे ही उस घर के पास जाता है
कि तभी उसमें से एक छोटी सी लड़की बाहर आती है और तभी विलो उससे कहता है कि उसे अपने दोस्त की तलाश है। और तभी विलो के सामने उसका दोस्त रोल आता है, जिसे देखकर विलो काफी खुश होता है। वहीं रोल विलो से कहता है कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो। और तभी विलो उसे बताता है कि मुझे और मेरे दोस्तों को बोन रिबन ने पकड़ लिया है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि मैं यहाँ से निकलकर अपने दोस्तों को छुड़ा सकूं। और तभी रोल विलो को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताता है, जिसके बाद विलो और ग्रीडन वहाँ से निकलकर बाकी सभी को छुड़ाने के लिए जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं कि तभी वो देखते हैं कि सभी बोन रिबर डांस कर रहे हैं। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और तभी एलोरा उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि जेड स्कॉर्पिया की बहन है, इसलिए इन्होंने हमें छोड़ दिया है। वहीं अपनी बहन के वापस आने पर स्कॉर्पिया काफी खुश थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर अब डांस करने लगते हैं। और तभी किड जेड के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। और तभी किड जेड से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ये सब खत्म होने के बाद अगर तुम यहाँ आकर रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। और तभी जेड भी किड से कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि तभी ट्रोल्स वहां आकर किड और विलो को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और तभी बोरमैन उन सभी को बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो उन्हें कहाँ लेकर गए हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रोल्स किड और विलो को स्केलिन की गुफाओं में ले आते हैं, जहां उन्होंने और भी लोगों को बंदी बना रखा था। और तभी हम देखते हैं कि ट्रोल्स ने उन गुफाओं में अपना एक पूरा शहर बसा रखा था, जिसके बाद वो किड और विलो को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। वहीं विलो किड से कहता है कि अगर मेरी छड़ी मेरे पास होती तो मैं इस ताले को आसानी से खोल देता, जिस पर किड कहती है कि हम कुछ ना कुछ करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये सुनकर उनके पास वाले पिंजरे में बंद एक आदमी उनसे कहता है कि मुझे जब ये लोग यहाँ लेकर आए थे तो मुझे भी यही लगा था कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और तभी विलो उस आदमी से कहता है कि तुम हो कौन और यहाँ कितने टाइम से हो, जिस पर वो आदमी उन्हें बताता है कि मैं पिछले 10 सालों से इन लोगों की कैद में हूँ और मेरा नाम मैड मार्डिगन है। ये सुनकर किट एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि मैड मार्डिगन कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। जिसके बाद हम बोरमैन और बाकी सभी को देखते हैं जो कि किट और विलो को बचाने के लिए स्केलिन के पास पहुंच चुके थे। और तभी बोरमैन उनसे कहता है कि मैं पहले भी यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ, इसलिए उन्हें बचाने मैं अंदर जाऊंगा। जिस पर एलोरा कहती है कि उन्हें बचाने हम सभी साथ में जाएंगे। जिसके बाद हम किट और विलो को देखते हैं, जिनके पास अब ट्रोल्स का लीडर सैरिस अपने भाई के साथ आता है। और तभी वो उनसे कहता है कि तुम बोन रिवर तो नहीं हो, तो फिर तुम हो कौन। जिस पर किड सैरिस से कहती है कि मैं ट्रेसलिन की रानी सोर्सा की बेटी हूँ। ये देखकर विलो किड से कहता है कि तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। और तभी सैरिस उनसे कहता है कि अब क्योंकि तुम टेयर्सलिन से हो, इसलिए अब तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी यही बितानी होगी इसी कैद में। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरमैन और बाकी सभी स्केलिन के अंदर आ चुके थे। और तभी वो देखते हैं कि ट्रोल्स ने तो यहाँ अपना पूरा एक शहर बसा रखा है। वहीं दूसरी तरफ सैरिस किड से कहता है कि हम सभी क्रोन के लिए काम करते हैं और वो वैसी नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। और अब अगर तुम अपनी और अपने इस साथी की जान बचाना चाहती हो तो फिर मुझे बताओ कि एलोरा कहाँ है, क्योंकि मेरे कुछ लोगों ने उसे तुम्हारे साथ देखा था। वहीं बोरमैन और बाकी सभी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तभी एलोरा की छड़ी चमकने लगती है और इसी के साथ वो पूरी जगह भी अब हिलने लगती है। ये देखकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और तभी सैरिस का साथी उसे आकर बताता है कि ऊपर कुछ हलचल हुई है। ये देखकर सैरिस समझ जाता है कि ये सब किट के दोस्तों ने किया है और शायद एलोरा भी इन्हीं के साथ है। जिसके बाद वो सभी उन्हें पकड़ने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और तभी बिलो किट से कहता है कि ये मैड मार्टिकन नहीं बल्कि एलागैस है। और तभी एलागैस किट को बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पिता कहाँ है, लेकिन वहां जाने के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी किट अपने आप को छुड़ा लेती है, जिसके बाद वो एलागैस और विलो को भी उस पिंजरे से बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पिया देखती है कि ट्रोल्स ने काफी सारे लोगों को बंदी बना रखा है
और तभी वो जेड से कहती है कि तुम अपने दोस्तों को ढूंढो और मैं इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। और तभी स्कॉर्पिया वहाँ से चली जाती है। वहीं वो लोग भी ट्रोल्स के जैसे दिखने के लिए उनके कपड़े पहन लेते हैं और तभी कुछ ट्रोल्स उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि ऊपर कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। और तभी वो ग्रीडन को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद बोरमैन, जेड और एलोरा आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जेड का पैर फिसल जाता है और वो जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है कि तभी एलोरा उसे पकड़ लेती है। लेकिन तभी एलोरा की वो छड़ी नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ किट, विलो और एलागैश भी उन ट्रोल से बचकर आगे बढ़ रहे थे। और तभी किट एलागैश से कहती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, जिस पर एलागैश किट को बताता है कि मैं, बोरमैन और तुम्हारे पिता काइमेरियन कवच की तलाश में यहाँ आए थे। लेकिन तभी बोरमैन हमें धोखा देकर यहाँ से भाग गया और जब ट्रोल्स ने मुझे पकड़ा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मैड मार्टिगन हूँ, जिससे ट्रोल्स ने तुम्हारे पिता का पीछा छोड़ दिया। और तभी किट कहती है कि उसके बाद मेरे पिता कहाँ गए, जिस पर एलागैश किट से कहता है कि इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस खुफिया दरवाजे के पार जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेरिस जब उस जगह वापस आता है कि तभी वो देखता है कि विलो, किट और एलागैश वहाँ नहीं है और तभी वो अपने साथियों से उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। वहीं जेड और एलोरा को बोरमैन पर शक होता है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि उन लोगों ने किट और विलो को कहाँ रखा है। जिस पर बोरमैन उनसे कहता है कि हम उन्हें बचाने जाएंगे, लेकिन पहले हम काइबेरियन कवच को ढूंढेंगे। ये सुनकर जेड और एलोरा को काफी गुस्सा आता है और तभी वो दोनों वहां से जाने लगती हैं। लेकिन तभी वहां एलागैश, किट और विलो भी आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। और तभी एलागैश और बोरमैन आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। और तभी किट बोरमैन के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे पिता का साथ देना था। वहीं जेड उन्हें बताती है कि ट्रोल्स यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और तभी एलागैश उस खुफिया रास्ते को खोलता है, जिसके बाद वो उस दरवाजे के पास पहुँचते हैं, जिसके पीछे काफी सारा खजाना और काइमेरियन का वो कवच था। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें दो पहेलियों का जवाब देना था और अगर उन्होंने सही जवाब नहीं दिया तो वो हमेशा के लिए इसी जगह पर कैद हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग पहली पहेली का तो सही जवाब दे देते हैं, लेकिन दूसरी पहेली का जवाब देने में उन्हें काफी टाइम लगता है। लेकिन तभी एलोरा उस दूसरी पहेली का भी सही जवाब दे देती है। जिसके बाद वो दरवाजा जैसे ही खुलता है कि तभी बोरमैन और एलागैश उस दरवाजे के अंदर जाकर काइमेरियन के उस कवच को ढूंढने लगते हैं और तभी एलागैश को वो कवच मिल भी जाता है। वहीं किट जब अंदर आती है कि तभी वो एक तलवार को देखती है, जो कि उसके पिता की होती है और तभी उसे उसके पिता मैड मार्टिगन की आवाज आने लगती है। लेकिन तभी एलोरा किट के पास आती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी किट एलोरा से कहती है कि उसे उसके पिता की मदद करनी है, मगर तभी जेड वहां आकर किट को बाहर ले जाती है। और जैसे ही वो सभी थोड़ा आगे आते हैं कि तभी वो अपने सामने ट्रोल्स को देखते हैं और तभी सेरिस उनसे कहता है कि हमें सिर्फ एलोरा चाहिए और उसके बदले तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी एलागैश आकर ट्रोल्स पर हमला कर देता है और तभी बाकी सभी ट्रोल से फाइट करने लगते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलती है उन सभी के बीच एक जोरदार फाइट। और तभी किट अपनी तलवार से सेरिस को मार देती है, लेकिन इसी बीच एलागैश भी घायल हो जाता है और तभी जेड उन्हें बताती है कि ट्रोल्स आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद एलागैश उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बताता है और तभी वो सभी उस रास्ते से बाहर की तरफ जाने लगते हैं, मगर एलागैश वहीं रुकने का फैसला करता है। लेकिन किट एलागैश को साथ आने के लिए बोलती है, जिस पर एलागैश किट से कहता है कि ट्रोल्स को रोकने के लिए किसी को यहाँ रुकना होगा और तभी वो उस दरवाजे को बंद कर देता है और उसी टाइम वहाँ काफी सारे ट्रोल्स आ जाते हैं। वहीं एलागैश उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ट्रोल्स उसे मार देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी उस रास्ते से एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जहां पानी के ऊपर बर्फ जमी होती है।
जिसके बाद वो सभी वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं किट अभी भी अपने पिता के बारे में सोच रही थी और तभी एलोरा किट के पास आकर उससे कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। लेकिन तभी एक चट्टान किट के पास आकर गिरती है और तभी किट उस चट्टान के साथ पानी के अंदर चली जाती है। और तभी जेड और बोरमैन किट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वहीं विलो भी अपनी छड़ी से उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बर्फ काफी ज्यादा मजबूत होती है। और तभी एलोरा को वहां उसकी छड़ी मिलती है और तभी विलो उससे कहते हैं कि अब सिर्फ तुम ही किट को बाहर निकाल सकती हो। जिसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो कि बिखरे समुद्र के पार उस प्राचीन शहर में होता है। और तभी वो देखता है कि यहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन तभी उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं जो कि एक दरवाजे के पीछे से आ रही थी। और तभी एरिक फैसला करता है कि वो इस जगह से बाहर निकलेगा। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है और काफी दूर जाने के बाद एरिक देखता है कि वो फिर से उसी जगह पहुंच गया है। ये देखकर एरिक पूरी तरह से टूट जाता है और सोचता है कि शायद अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है और वह जैसे ही उसके पास जाता है कि तभी वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। जिस पर एरिक उसे बताता है कि हमें यहाँ कुछ मॉन्स्टर लेकर आए हैं जो कि क्रोन के गुलाम हैं। और तभी एरिक उस लड़की को बताता है कि ये जगह बहुत ही अजीब है क्योंकि यहाँ कभी भी रात नहीं होती। और तभी एरिक उस लड़की से उसके बारे में पूछने लगता है कि तुम कहाँ से हो। जिस पर वो लड़की एरिक से कहती है कि मैं कश्मीर से हूँ। और तभी एरिक को उस पानी से किट की आवाज आती है। ये देखकर एरिक किट को बचाने के लिए उस पानी में कूद जाता है। वहीं एलोरा भी अपने जादू से किट को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और तभी फाइनली वो किट को उस पानी से बाहर निकाल लेती है। और अब वो सभी किट को लेकर उस जगह से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं कि तभी वो अपने सामने बिखरे समुद्र को देखते हैं। और तभी विलो उन सभी को बताता है कि हमें एरिक को बचाने के लिए इस बिखरे समुद्र को पार करना होगा। जिसके बाद वो सभी जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं कि तभी उन्हें एक झोपड़ी मिलती है। जिसके बाद वो सभी उस झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं जहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि उनसे कहता है कि अगर तुम्हें बिखरे समुद्र की सैर करनी है तो मैं तुम्हें अपनी नाव दे सकता हूँ जो कि एक समुद्री जीव से चलती है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। लेकिन तभी ग्रीडन देखता है कि वो बूढ़ा आदमी एक ही टाइम पर दो जगह है, जिससे ग्रीडन को उस पर शक होता है। और तभी वो उस बूढ़े आदमी को बेहोश कर देता है और उनसे कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। और तभी वहाँ क्रोन के वो मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, मगर तभी वो सभी उस बूढ़े आदमी की नाव लेकर वहाँ से निकल जाते हैं जो कि एक समुद्री जीव की मदद से चल रही थी। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे थे जो कि अब उन पर हमला करने लगते हैं, जिसमें किड भी घायल हो जाती है। और तभी एलोरा जादू से उन मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके पास पहुंच जाते हैं। मगर तभी ग्रीडन अपनी बांसुरी से जादू करके एक मॉन्स्टर को मार देता है। इसका मतलब ग्रीडन भी जादू जानता था। और तभी जेड उस दूसरे मॉन्स्टर को भी नीचे गिरा देती है। जिसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो कि जैसे ही होश में आता है कि तभी वो देखता है कि वो लड़की वहां नहीं है। और तभी वो उस दरवाजे के पास आता है और देखता है कि वो लड़की वहीं पर है। जिसके बाद वो लड़की एरिक से कहती है कि हमें इस दरवाजे के पार जाना चाहिए, शायद यहीं से बाहर जाने का रास्ता हो। लेकिन तभी एरिक उसे ऐसा करने से मना करता है और उससे कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रीडन उन सभी से कहता है कि अब ये समुद्री जीव थक गया है, इसलिए अब हमें यहीं रुकना होगा। जिसके बाद वो सभी आकर एक जगह रुक जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ग्रीडन अब उस समुद्री जीव को खाना देता है। और उसी टाइम विलो ग्रीडन के पास आकर उससे कहते हैं कि तुमने वो जादू कैसे किया। जिस पर ग्रीडन विलो से कहता है कि मैं आपको और एलोरा को देखकर जादू सीख रहा हूँ। जिसके बाद एलोरा विलो से कहती है कि अब हमें भी जादू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि विलो अब एलोरा को जादू सिखाने लगते हैं, लेकिन एलोरा अभी भी अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी।
ये देखकर विलो एलोरा से कहते हैं कि अगर तुम्हें क्रोन को हराना है तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर काबू करना सीखना होगा। ये देखकर किट जेड से कहती है कि प्रैक्टिस की जरूरत सिर्फ एलोरा को नहीं बल्कि हमें भी है। और तभी हम देखते हैं कि अब किट और जेड भी लड़ने की प्रैक्टिस करने लगती हैं और वहीं ग्रीडन भी जादू सीखने के लिए एलोरा के साथ प्रैक्टिस करता है। और इसी के साथ वो उस समुद्री जीव के साथ अपने इस सफर को भी जारी रखते हैं। वहीं सफर के दौरान किट एलोरा से कहती है कि जब मैं उस पानी के अंदर थी तो मैंने उस टाइम एरिक को देखा था उस प्राचीन शहर में, लेकिन क्रोन भी उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये सुनकर एलोरा किट से कहती है कि हम एरिक को कुछ नहीं होने देंगे। जिसके बाद हम विलो को देखते हैं जिसे सपना आता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। और तभी विलो ये फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को बचाने जाएंगे। लेकिन तभी एलोरा विलो से कहती है कि ये सब क्रोन कर रही है ताकि हम सब अलग हो जाएं और वो हमें आसानी से हरा दे। जिसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो कि अभी भी उसी लड़की के साथ होता है। और तभी वो लड़की एरिक से कहती है कि तुम यहाँ से निकलकर क्या करने वाले हो। जिस पर एरिक उससे कहता है कि वो यहाँ से निकलकर सबसे पहले डव यानी कि एलोरा से शादी करेगा। लेकिन तभी वो लड़की एरिक को किस करने लगती है और तभी एरिक उससे कहता है कि ये गलत है क्योंकि वो एलोरा से प्यार करता है। जिसके बाद वो लड़की एरिक से कहती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। और तभी वो एरिक को बताती है कि मैं यहाँ तुमसे पहले आई थी और मुझे यहाँ आए काफी टाइम हो गया है, लेकिन मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं पहले तुम पर भरोसा करना चाहती थी। ये सब सुनकर एरिक शॉक हो जाता है और तभी वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो। जिस पर वो लड़की एरिक से कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और अगर तुम मेरा साथ देते हो तो हम दोनों ही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनकर एरिक समझ गया था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्रोन है और तभी एरिक वहाँ से भागने लगता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरमैन ग्रीडन पर गुस्सा करता है क्योंकि ग्रीडन ने उस समुद्री जीव को आज़ाद कर दिया था। ये देखकर सभी ग्रीडन से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर ग्रीडन उन सभी को बताता है कि वो बहुत ही बीमार हो चुका था इसलिए आगे नहीं जा सकता था और अब इन सभी को अपना बाकी का सफर पैदल ही पूरा करना होगा। और अब वो सभी इसी तरह काफी दिन तक पैदल चलते रहते हैं। जिसके बाद वो एक दिन अपने सामने काफी बड़ी पानी की खाई को देखते हैं। ये देखकर ग्रीडन सभी से कहता है कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं। जिस पर एलोरा कहती है कि यही सही रास्ता है, हमने बिखरा समुद्र पार कर लिया है इसलिए प्राचीन शहर यही कहीं होना चाहिए। और तभी विलो कहते हैं कि मैं वापस जा रहा हूँ। ये देखकर एलोरा कहती है कि इस सब का अंत ऐसे नहीं हो सकता। जिस पर किट कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। और तभी एलोरा उन सभी को बताती है कि इस सब का अंत यहाँ नहीं बल्कि प्राचीन शहर में होगा जहाँ मेरी छड़ी टूटेगी और क्रोन से लड़ते हुए मेरी मौत होगी। ये सुनकर विलो कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता, क्योंकि सालों पहले विलो ने भी यही सपना देखा था। तो एलोरा उनसे कहती है कि ये सब उसे क्रोन ने दिखाया था कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मैं कभी भी उसे हरा नहीं पाऊंगी। लेकिन तभी किट एलोरा के पास आती है और उससे कहती है कि तुम अकेले नहीं हो बल्कि इस लड़ाई में हम सभी तुम्हारे साथ हैं और हम क्रोन को हराकर एरिक को जरूर बचाएंगे। और तभी वो दोनों उस पानी की खाई में कूद जाते हैं। जिसके बाद हम एरिक को देखते हैं जिसकी हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। और तभी वो क्रोन के पास वापस आता है और उससे कहता है कि तुम जो भी बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और तभी क्रोन एरिक को वो पानी पिलाकर अपने वश में कर लेती है। वहीं किट और एलोरा पानी से बाहर आते हैं और थोड़ी दूर आने पर वो अपने सामने उसी प्राचीन शहर को देखते हैं जिसकी तलाश में वो निकले थे। जिसके बाद वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं कि तभी वो दरवाजा खुलता है और तभी उनके सामने एरिक आता है जो कि अब पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। जिसके बाद एरिक किट और एलोरा के पास आता है और उनसे कहता है कि आखिर तुम मुझे बचाने आ ही गई। लेकिन तभी वहां क्रोन के वो मॉन्स्टर भी आ जाते हैं और तभी एरिक एलोरा और किट से कहता है कि ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये देखकर एलोरा एरिक से कहती है कि क्या तुम अब इनके साथ हो। जिस पर एरिक उनसे कहता है कि क्रोन वैसी नहीं है जैसा हम उसे समझते थे, दरअसल वो बहुत ही अच्छी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी उसका साथ दो। जिस पर किट एरिक से कहती है कि हम यहाँ तुम्हारे लिए आए थे
और अब जब तुम हमें मिल गए हो इसलिए अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी एरिक उनसे कहता है कि हम यहाँ से जाएंगे मगर उससे पहले तुम्हें क्रोन से मिलना होगा। जिसके बाद एरिक किट और एलोरा को उस दरवाजे के अंदर लाता है जहाँ वो दोनों एक पीली रोशनी को देखती हैं और तभी उनके सामने क्रोन आती है। वहीं क्रोन को देख किट उससे कहती है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। जिस पर क्रोन उससे कहती है कि मैंने एरिक को वो दिया जो वो हमेशा से चाहता था। वहीं ये सब देखकर एलोरा और किट को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। और तभी एलोरा क्रोन से कहती है कि तुम हमसे क्या चाहती हो। तो क्रोन उनसे कहती है कि तुम्हें इस पीली रोशनी के पार जाना है। जिसके बाद हम विलो और बाकी सभी को देखते हैं और तभी जेड विलो से कहती है कि किट और एलोरा को हमारी जरूरत है इसलिए हमें भी वहां जाना चाहिए। जिस पर विलो कहते हैं कि जब मैड मार्डिगन ने एलोरा को बचाने का फैसला किया था तो उसने मुझसे कहा था कि अगर वो इस काम को नहीं कर पाया तो उसके बच्चे इस काम को करेंगे। और अब मैं समझ गया हूँ कि किट एलोरा की रक्षक है और शायद उन दोनों को ही ये करना था। जिस पर जेड कहती है कि मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकती और तभी वो भी उस खाई में कूद जाती है। ये देखकर ग्रीडन विलो से कहता है कि एलोरा ने मुझे वो इंसान बनाया है जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। और तभी ग्रीडन भी उस खाई में कूद जाता है। जिसके बाद बोरमैन विलो से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी बोरमैन कहता है कि क्या ये करना सही होगा। जिस पर विलो कहते हैं कि ये तुम्हारा फैसला है। और तभी बोरमैन भी उस खाई में कूद जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही पानी से बाहर आते हैं कि तभी वो अपने सामने उस प्राचीन शहर को देखते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि काफी बड़ा तूफान भी उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर जेड उनसे कहती है कि हमें जल्दी ही किट और एलोरा के पास जाना होगा। और तभी वो वहां से निकलकर उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जेड उनसे कहती है कि शायद किट और एलोरा इसी के अंदर हैं। और तभी वो देखते हैं कि वो तूफान भी उनके तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। ये देखकर बोरमैन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाता। और तभी ग्रीडन उस दरवाजे को अपने जादू से खोलने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले कि वो उस दरवाजे को खोल पाता वो तूफान उनके पास पहुंच जाता है। और तभी वो उन तीनों को पत्थर की मूर्तियों में बदल देता है। जिसके बाद हम किट और एलोरा को देखते हैं जो कि ये सोच रही थी कि उन्हें उस रोशनी के पार जाना चाहिए या नहीं। और तभी वो दोनों ही उस रोशनी के पार चली जाती हैं। और वो जैसे ही उस रोशनी के पार आती हैं कि तभी वो अपने सामने सोरशा को देखती हैं। लेकिन ये देखकर किट कहती है कि ये सच नहीं हो सकता। जिस पर सोरशा कहती है कि ये सब सच है और मैं तुम्हारी ही पास हूँ। और तभी वहाँ एरिक आता है और एलोरा को बताता है कि आज हमारी शादी है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं किट और सोरशा भी आपस में बात करने लगती हैं जहाँ पर सोरशा किट से कहती है कि तुमने यहाँ आकर बिल्कुल सही फैसला लिया है और अगर तुम भी एरिक की तरह क्रोन का साथ देती हो तो वो तुम्हें भी उसकी तरह ताकतवर बना देगी। लेकिन तभी किट को उसके डैड यानी कि मैड मार्डिगन की आवाज आती है जिसमें वो उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और ये सब सच नहीं है। जिस पर किट कहती है कि आप मुझे छोड़कर क्यों गए। तो मैड मार्डिगन उससे कहता है कि दुनिया की रक्षा के लिए ये जरूरी था और आज तुम्हें भी यही करना है। तुम ही एलोरा की रक्षक हो इसलिए जाओ और उसकी जान बचाओ। और तभी किट एलोरा के पास जाने लगती है और वो जैसे ही वहां पहुंचती है कि तभी वहां क्रोन आ जाती है जो कि किट से कहती है कि अगर तुमने भी एरिक की तरह मेरी बात मान ली होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। और तभी क्रोन किट को भी उस पत्थर की मूर्ति में बदल देती है। जिसके बाद हम एरिक और एलोरा को देखते हैं और तभी एलोरा एरिक को बताती है कि मैंने जादू सीख लिया है। जिस पर एरिक एलोरा से कहता है कि अगर तुम क्रोन का साथ देती हो तो वो तुम्हें भी ताकतवर बना देगी। और तभी एरिक एलोरा को वो पानी पीने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब एरिक और एलोरा की शादी होती है जहां पर क्रोन के साथ साथ सभी लोग मौजूद होते हैं। और तभी एरिक एलोरा को रिंग पहनाता है और तभी क्रोन एलोरा से कहती है कि अब एरिक तुम्हारा हुआ। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही किस करने वाले होते हैं कि तभी एलोरा कहती है कि ये सब सच नहीं है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जिस पर क्रोन कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को मार दूंगी।
ये सुनकर एलोरा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसी टाइम वहाँ विलो आ जाता है और क्रोन से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। जिसके बाद विलो अपने जादू से एलोरा को उसके सपने से जगा देता है, जिससे बाकी सब भी नॉर्मल हो जाते हैं। और तभी क्रोन भी अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि काफी भयानक था। जिसके बाद वो एलोरा से कहती है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगी, क्योंकि तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। लेकिन उसी टाइम वहाँ ग्रीडन आता है और तभी वो उस छड़ी से अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रोन पर हमला करता है। लेकिन ग्रीडन के हमले का क्रोन पर कुछ असर नहीं होता और तभी क्रोन ग्रीडन को वहां पर मार देती है। वहीं ये देखकर एलोरा और बाकी सभी को काफी गुस्सा आता है और अब वो सभी क्रोन के साथियों को मारने लगते हैं। वहीं एलोरा भी अपनी शक्तियों से क्रोन पर हमला करती है और तभी हमें देखने को मिलती है एलोरा और क्रोन के बीच एक जोरदार फाइट। वहीं बोरमैन भी उस कवच को निकालकर किट को देता है और उससे कहता है कि तुम एलोरा की रक्षक हो, इसलिए ये कवच तुम्हारे लिए है। वहीं दूसरी तरफ क्रोन एलोरा पर हावी होने लगती है। ये देखकर विलो एलोरा से कहते हैं कि तुम क्रोन को तब तक नहीं हरा पाओगी जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं कि एलोरा अब अपनी पूरी ताकत के साथ क्रोन पर हमला करती है, जिससे क्रोन अब काफी बुरी तरह से घायल हो जाती है। ये देखकर एरिक क्रोन के पास आता है और तभी क्रोन एरिक से कहती है कि अब तुम्हें ये काम पूरा करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि क्रोन की सभी शक्तियां अब एरिक के अंदर आ जाती हैं, जिससे क्रोन वहां पर मारी जाती है। वही जेड जैसे ही चाबी को उस कवच में लगाती है कि तभी वो कवच एक्टिवेट होकर सूट में बदल जाता है। वहीं एरिक भी अब एक मॉन्स्टर बन गया था और तभी वो एलोरा पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी वहां किट आकर एरिक के हमले को रोक लेती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच एक शानदार फाइट होती है और तभी किट एरिक से कहती है कि तुम्हें ये रोकना होगा। लेकिन एरिक, जो कि अब काली ताकतों के वश में होता है, इसलिए वो किट की बात नहीं मानता और अब किट के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो एरिक को मारने के लिए आती है। लेकिन तभी एलोरा उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि हम अभी भी एरिक को बचा सकते हैं। और तभी विलो अपनी छड़ी में से वो मैजिकल स्टोन निकालकर किट को देता है और उससे कहता है कि तुम इसकी शक्तियों से अपने भाई को वापस ला सकती हो। जिसके बाद किट एरिक से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो और मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी, इसलिए तुम्हें हम सभी के लिए वापस आना होगा। और तभी हम देखते हैं कि एरिक होश में आ जाता है। ये देखकर किट काफी खुश होती है। वहीं बोरमैन भी उन सभी मॉन्स्टर को मारकर उस दरवाजे से बाहर आ जाता है, लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने ग्रीडन को खो दिया था। और तभी विलो उनसे कहता है कि ये तो जंग की शुरुआत है। क्रोन वर्म की सबसे ताकतवर सिपाही थी और उसकी मौत का बदला लेने वर्म जल्दी ही आएगा। जिसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं। वहीं अगले सीन में हम उस पीली रोशनी के पीछे ग्रीडन को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होता है। और तभी ग्रीडन अपने सामने एलोरा को देखता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। जिस पर एलोरा उससे कहती है कि ये एक नए युग की शुरुआत है। और तभी हम वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एलोरा नहीं बल्कि वर्म है। और अब देखना ये है कि ग्रीडन वर्म का साथ देता है या नहीं। और इसी के साथ ये शानदार सीरीज यही खत्म हो जाती है। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवीज़ के साथ। थैंक यू।